इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान मुनिवर श्री अरह सागर जी, सहज सागर जी महाराज की। जीवम जीवम दवम जिन बरबसेण जेणणे दिठम देवेंद विंद वंदम वंदे तम शब्दा शिरसा। तुभ्यं नमस्ति भुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन बभो दधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। संयम सौरभ साधना जिनको करें प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। नगर में विराजमान साक्षात मुनिवर श्री अरह सागर जी, सहज सागर जी महाराज की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से अपने शिष्यों की कौन सी बात अनजानी है। सागर को क्या मालूम नहीं किस बूंद में कितना पानी है। नभ के समान जो नभ होता है, गुरु के समान त्यो गुरु होते। हर प्रश्नों का उत्तर है, उत्तर में प्रश्न छुपे होते। बोलिए मुनि अरह सागर जी महाराज की जय। मैं आप सभी जिन भक्तों की तरफ से मुनि अरह सागर जी महाराज के चरणों में एक छोटी सी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। हे चैतन्य धातु से निर्मित, हे चैतन्य धातु से निर्मित, क्या माता पिता का नाम कहूँ। शुद्धात्मक प्रदेशों में जन्मे, क्या नगर क्या शहर क्या ग्राम कहूँ। 10 लक्षण धर्म सहोदर है, रत्न तर्य मित्र निराला है। क्षमता बहिना राखी बांधे, अनुप्रेक्षा माने पाला है। यौवन की दहली पर आते ही दीक्षा कन्या से ब्याह रचा। परम निर्ग्रंथ मुद्राधर, अपनाया मुक्ति मार्ग सच्चा, अपनाया मुक्ति मार्ग सच्चा। हे चैतन्य चमत्कारी बाबा, तुम निजानंद निज रूपी हो। शुद्धात्मक तत्व के आराधक तुम चिदानंद चिद रूपी हो। समरसी भाव में लीन सदा निष्प्रय योगी शिवगामी हो। हे जिन शासन के उज्जवल ध्वज, तुम दिवदिंगत अभिरामी हो। ना अरिहंतों का समोसरण, ना देखी हमने सिद्ध शिला। यह सभा आपका समोसरण है, यह ध्यान शिला ही सिद्ध शिला। हे गुरुवर, हम पर उपकार करो और अधिक न तरसाओ। हमारे जीवन के प्राण आप, प्राणों में आप समा जाओ। बोलिए मुनि अरह सागर जी महाराज की जय। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि अरह सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि सुहित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। संसार में नित्य घटनाएं घटती रहती हैं। जो हमारे अनुकूल होती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, जो अनुकूल नहीं प्रतिकूल होती हैं
प्रायः उनसे लोग दुखी होते हैं। संसार के सभी प्राणियों का जीवन कभी सुखी तो कभी दुखी। आप लोग कैसे हैं, सुखी के दुखी? एक बार ऐसा हुआ, एक संत अपना प्रवचन देने के लिए गए। संत प्रवचन के लिए मंच पर बैठे थे। प्रवचन करने के पहले पूछा, ए बतलाओ आप लोगों को कुछ आता है? तो बोल दिया, संत के सामने क्या बोलूं कि आता है? बोलो कुछ नहीं आता। जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो मैं क्या सुनाऊं? प्रवचन नहीं दिया। दूसरे दिन क्रम से संत प्रवचन देने के लिए गए तो लोगों ने सोच लिया बोल देना आता है। पूछा, आप लोगों को कुछ आता है? बोले सब कुछ आता है। तो अब क्या सुनाऊं जब सब कुछ आता है? बड़ी समस्या। तीसरे दिन क्रम में संत प्रवचन देने के लिए गए। संत ने पूछा, आप लोगों को कुछ आता है? तो सभी समाज ने तय कर लिया, आधे बोलना आता है, आधे बोलना नहीं आता है। तो जब संत ने पूछा कि आज बताओ कि आप लोगों को कुछ आता है, तो आधे लोग बोलते गुरुदेव कुछ नहीं आता, और आधे बोलते आता है। तो बोल दिया संत ने, जिन्हें आता है जिन्हें नहीं आता उन्हें समझा देना, अब क्या प्रवचन दूं। तो ऐसे ही मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आप लोग सुखी हो कि दुखी? फंस गए? यदि सुखी बोलते हैं तो दुखी वालों को सुखी बनाने का प्रयत्न करो, और यदि दुखी हैं तो सुख होने का प्रयास और खोज करो। जिन क्षणों में, जिन पलों में हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, उन क्षणों में, उन पलों में दुख का अनुभव मैं क्यों करूं? अभी हमारे एक बाबूजी, नाम तो लेने में मुझे संकोच होता है क्योंकि मेरे से बड़ी उम्र में है, 70 साल के होंगे आप। पैंसठ के तो हैं, और एक और बढ़ा दो 66 के होंगे। मैंने अभी पूछा कि कुछ आगे की प्लानिंग क्या करना है? बोले वो महाराज जी बताएंगे। क्या? बोले वो महाराज जी बताएंगे आगे की प्लानिंग क्या है। मैं क्या बताऊं? मैं जो बताता हूं वो आपको भाता नहीं है, और जो भाता है मैं बता पाता नहीं हूं। जो आपको भाता है वो मैं बता पाता नहीं हूं, और जो मैं बताता हूं वो तुम्हें भाता, इसलिए जीवन में सुख साता। बात खत्म, प्रवचन पूरा हो गया। छोड़ दूं आज इतना? क्यों? अभी बाकी है। क्या बाकी है? जीना बाकी है, नाश्ता करना बाकी है, भोजन बाकी है, ऑफिस जाना बाकी है, दुकान खोलना बाकी है, और बाकी है उठाने में जाना बाकी है। सब जीवन में बाकी 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 बाकी। ऐसे ही प्रवचन करते हुए एक व्यक्ति से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में अब बाकी क्या रहा? तो बोलता है गुरुदेव अब मरना ही बाकी है, सब कुछ हो गया, मैं चलता हूं आगे। तो संसार के सभी प्राणियों का जीवन कभी सुखी दिखाई देता है तो कभी दुखी दिखाई देता है, कभी प्रसन्नता से भरा हुआ दिखाई देता है तो कभी जीवन में खिन्नता आ जाती है, कभी आनंद से भरता है तो कभी जीवन में अवसाद आ जाता है, कभी चिंतन करता है तो कभी चिंता की समुद्र में डूब जाता है। जीवन में कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आती है। पल में कुछ तो पल में कुछ दिखाई देता है, यह जीवन में चलता रहता है। संत कहते हैं जीवन की वास्तविकता को समझने
की कोशिश करो कि मैंने जो मानव जीवन पाया है कितनी दुर्लभता से पाया है। कभी आपको ऐसा लगा कि ये मनुष्य पर्याय कितनी सहजता से मिली कि कितनी कठिनाई से मिली है? बोलो, जो स्वाध्याय करते होंगे उन्हें पता है कि मनुष्य जीवन कितनी कठिनाई से मिला है। हमारे जीवन की शुरुआत पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें नरक निगोद की वो यात्रा दिखाई देती है जहां पर निगोद में एक श्वास में यह जीव 18 बार जन्म मरण करता है। वहां से लंबी यात्रा करता 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 आज हम मानव पर्याय में मनुष्य बना हुआ, उसमें भी कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, कोई नपुंसक बना है। अनेक प्रकार की समस्याओं से हमारा जीवन जूझ रहा है। संत कहते हैं इनके मध्य हमें अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो जीवन में कभी सुख भी मिलेगा, तो जीवन में कभी दुख भी आएंगे, जीवन में कभी लाभ भी होगा, तो जीवन में कभी हानि भी आएगी। जीवन में कभी संयोग बनेंगे तो जिंदगी में कभी वियोग भी आएगा। जीवन में कभी अच्छाइयां भी जुड़ेंगी तो जीवन में कभी बुराइयां भी जुड़ेंगी। ये जीवन का एक क्रम है, इसको बोलते हैं संसार चक्र। क्या बोलते हैं? संसार चक्र। और संसार चक्र को जन्म देने वाला कौन है? कर्म चक्र। कौन हमें संसार में भटका रहा है? कर्म चक्र। तो संसार चक्र में हम फंसे हुए हैं तो किस वजह से? तो संत कहते हैं संसार चक्र में फंसा है तो कर्म चक्र के द्वारा फंसा है। अब इन संसार चक्र और कर्म चक्र से कैसे बाहर आना है? आना कि नहीं आना? अच्छा लग रहा ना आप लोगों को संसार में और कर्म चक्र में? अच्छा लग रहा है। एक भी दुखी दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की आंखों में आंसू नहीं आ रहा है कि मैं फंसा हूं। बोलो, आप लोग सुन रहे हो ना महानुभाव? सिकरचंद जी पाटनी, आप फंसे हो कि सुलझे हो कि उलझे हो? सोच समझ करके बोलना, नहीं तो मेरी बात में फंस जाओगे। बात में फंसोगे फिर बात रोग बढ़ जाएगा। फिर जगह जगह कहो कि महाराज श्री ने मेरे लिए ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो सामने वाला पूछता है कैसा बोला? वो महाराज जाने। कैसा बोला? वो महाराज जाने। बंधुओं, संसार चक्र में फंसे हुए हैं कर्म चक्र के कारण। इस संसार चक्र से पार होने के लिए हमें धर्म चक्र में प्रवेश करना पड़ेगा। कहां प्रवेश करना पड़ेगा? धर्म चक्र की शरण में जाना होगा। कल शाम को 12 भावनाओं का प्रवचन करते हुए कहा था, क्या कहा था? अशरण भावना में संसार में यदि कोई शरण है तो देव, शास्त्र, गुरु और धर्म के अलावा कोई दूसरी शरण नहीं है। पंच गुरु चरण शरणम, आचार्य समंत्र भद्र महाराज श्रावकाचार्य में कह रहे हैं। यदि संसार में सारभूत यदि कोई शरण है तो वह पंच परमेष्टि की आराधना और उनके चरणों की रज ही हमें शरण देती है। इसलिए कहा गया है अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान, आप ही शरण हो और इस संसार में कोई दूसरा शरण नहीं है। मैंने आज तक जिनको शरण माना वो शरण नहीं, शरण का एक अंश भी नहीं है। आज है, कल शरण छूट भी सकती है। जब मौत सामने आती है तो सब यहीं पर धरा धरा पर धरा सब रह जाता है। परिजन भी, परिवार भी, समाज भी कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है, और देता भी है तो मरघट तक परिवारा अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा।
अपने अपने स्वार्थ की दुनिया है। पिता और पुत्र, पति और पत्नी एक दूसरे के लिए कहते हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जब मौत के समय आते हैं कोई किसी का नहीं होता है और कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है। महज एक संयोग है। उस संयोग को संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो संसारी प्राणी दुखी होता है और ज्ञानी प्राणी उसमें हर्षित होता है। ये संयोग है, आज है कल रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए किस पर हंसू किस पर रोऊं, आज इसी बात को लेकर के गुरुदेव का अंगला हाई को मैं लेकर के आया हूं। सुन रहे हो ना आप? हाथ ऊपर करो कितने लोग नहीं सुन रहे। मतलब कोई नहीं सुन रहा। मैं 5-10 मिनट हो गया, मैं बोलते बोलते थक गया हूं और आप कह रहे नहीं सुन रहे। सुन रहे ना? आवाज आना चाहिए। सुन रहे हो ना पीछे वाले? दोनों हाथ ऊपर करके करें कि हम सुन रहे हैं। बंधुओं सुनना ही नहीं है। हाथ ऊपर करो, अभी वीडियो बनेगी तुम्हारी। दोनों हाथ ऊर्जा और उत्साह से भर करके मुझे ये महसूस कराओ कि हम सुन रहे हैं आवाज के साथ। आप लोग सुन रहे हो ना? ठंडी में भी सुन रहे हो? जोर से बोलो, सुन रहे हो ना? ऐसे सुनते रहना कब तक? जब तक संसार चक्र से पार ना हो जाए। हाथ ऊपर रखो। भावना योग करते हो ना? रामदेव बाबा का योगा करते हो ना? दोनों तालियों के साथ सुनो। ये तालियां तुम्हारे अंदर के तंत्र को स्वस्थ और मस्त बनाने वाली होती हैं। इसी तरह सुनते रहो और जीवन में कुछ गुनने का प्रयास भी हमारा होना चाहिए। जब गुनोगे सुनोगे तो जीवन में कुछ ताना बाना भी बुनना है, जिससे हमारी जीवन का तंत्र सुधरेगा और जीवन मस्त और व्यस्त और स्वस्थ बनेगा। ओम। पाटनी जी कैसा लगा? हमारे बीच में राजीव गंगवाल जी बैठे हैं। वो जा रहे थे जयपुर और मैंने कहा कि अभी जाना नहीं, 10 बजे के बाद जाना। अभी जाओगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है तुम्हारा। अभी मैं पिछले गांव में था, टोंक में। एक वहां के नेमी चंद जी हैं, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, मुनि भक्त हैं। एक पैर पर मुनि भक्त की सेवा में खड़े रहते हैं। वो मेरे पास सुबह सुबह आया, महाराज श्री मुझे 6 बजे जयपुर जाना है, एक प्रॉपर्टी की डील तय करना है। हमने कि 11 बजे के पहले वो मिलने वाला नहीं है, तुम जाना सो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो गए और 11:15 बजे उससे बात हुई। उन्होंने 4 दिन बाद मुझे बताया, महाराज श्री काश तुम्हारी बात मान ली होती और तुम्हारा प्रवचन सुन करके गए होते तो सारे दोनों काम सद जाते। इधर प्रवचन भी सुनते और उधर प्रॉपर्टी वाले से भी बात हो जाती। गए दूसरे दिन बताया कि 11 बजे के बाद ही मिला। आपने क्या मंत्र फूंक दिया? मैंने मंत्र नहीं फूंका, तुम्हारे जीवन को पढ़ लिया कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो हमसे बच के रहना। यहां जितने बैठे हैं एक एक की फिल्म बना रहा हूं मैं, इस कैमरे के माध्यम से पे दिखाई जाएगी 7 बजे शाम को आदिनाथ चैनल पर। सारा प्रोग्राम, चाहे शांति धारा हो, चाहे मंगल प्रवेश हो और चाहे प्रवचन हो, चाहे पर्युषण पर्व हो, सारा का सारा हमारा कार्यक्रम आता है आदिनाथ से लेकर के महावीर तक, आदिनाथ चैनल पर। और उसका पूरा ईमानदारी से कार्य करने में अशोक जी कैमरामैन पूरी वो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को उसमें कैद करता है कि आप भाग ना सको, और भाग भी जाओगे तो घर से बुला करके भी सुरक्षित कर लूंगा। तो इसी बात को लेकर के गुरुदेव ने आज का एक नया हाई को आप सबके सामने रखा है। वो कह रहे हैं, किसको तजू यानी त्यागू, किसको तजू किसको भजू, सबका साक्षी हो जाऊं,
सबका यानी परमात्मा का। जब तक तुम अपने जीवन में त्याग नहीं लाओगे तब तक तुम भगवान की भक्ति पूजन पाठ भी नहीं कर पाओगे, और जब तक भगवान की भक्ति पूजन पाठ नहीं कर पाओगे तो भगवान के साक्षी भी नहीं हो पाओगे। हमें साक्षी भाव से स्वीकार करना है। जीवन में सुख आया है तो उसे स्वीकारो, और जीवन में दुख आया है तो उसे स्वीकारो, और जीवन में लाभ हुआ है तो उसे स्वीकारते हो जैसे, तो जीवन में हानि आती है तो उसे भी उसी तरह से स्वीकारने का भाव रखो। बहुत गहरी बात उन्होंने कही है। जब कभी त्यागने की बात आती है तो आप सबके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। अब परीक्षण पर्व लग रहे हैं, एक बार भोजन करना पड़ेगा, एक बार पानी पीना पड़ेगा, शाम को कुछ नहीं मिलेगा, ब्रह्मचर्य व्रत से रहना पड़ेगा, हंसी मजाक भी नहीं कर पाएंगे। त्याग है। ये त्याग तुम्हारे जीवन की समस्या को तपस्या में बदलने के लिए होता है, और लोगों को लगता है कि त्याग हमारी समस्या है। तो किसको तजूं किसको भजूं, सबका साक्षी बनूं। एक व्यक्ति हैं, अचानक उनके व्यापार में बड़ा घाटा लग गया। घाटा लगा लाखों रुपए का, और दूसरे दिन उन्हें एक समाचार मिलता है कि लखनऊ में तुम्हारा 10 साल से प्लाट पड़ा हुआ था, आज उसका फाइनल हो गया है, उसमें 1 करोड़ का फायदा हुआ। यहां 50 लाख का घाटा, इधर 1 करोड़ का फायदा। सामने वाला कह रहा है महाराज श्री किस पर हंसूं और किस पर रोऊं, दोनों परिस्थिति मेरे सामने है। यही बात गुरुदेव हाइकू के माध्यम से समय सार का निचोड़ दे रहे हैं। किसको तजू किसको भजू, सबका साक्षी हो जाऊं। बात समझ में आई? नहीं आई है तो समझना है। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए, चुनौतियां आए, तो रोना नहीं रोना है। ये तो प्रकृति का नियम है कि दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी, सब कुछ आएगा। बस मुझे उसे साक्षी भाव से स्वीकार करना है। यह मेरे जीवन का लाइव ऑफ पार्ट्स है। आज है कल रहे कोई जरूरी नहीं। आज मेरे जीवन से दुख जुड़ा है तो कल हमारे जीवन में सुख भी आएगा। राजा महाराजाओं के जीवन को भी हम पलट करके देखते हैं, उनके जीवन में भी संकट आए हैं, उनके जीवन में भी चुनौतियां आई हैं, उनके जीवन में भी परेशानियां आई हैं, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स आई हैं। सबका जीवन हमेशा एक सा नहीं होता है। तो किसको तजूं किसको भजूं, सबका साक्षी हो जाऊं। बड़ा अच्छा मंत्र है जीवन को जीने के लिए। आप लोग जीवन बताएं कैसे जीते हो? गुनगुनाती हुई नहीं जीते हो, भुन भुनाते हुए। पत्नी ने कुछ कहा, पति टूट पड़ता है। एक आध दिन नमक कम डलता है, मसाला कम डलता है, तो देखो फिर थाली चक्रवर्ती बन जाती है। ये है 25 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक तुम्हें पाक शास्त्र का ज्ञान नहीं आया। अभी तक ये पता नहीं कि नमक कितना डालना, मसाला कितना डालना, घी तेल कितना लगाना। एक बार ऐसा हुआ, पत्नी ने अच्छी लाल मिर्ची डाल के सब्जी को तैयार किया। पति ऑफिस से आया, भूख तेज लगी हुई थी, गरम गरम सब्जी और चपाती रखती जा रही है। बेचारा पति जो ठहरा, खाता जा रहा, आंखों से आंसू निकल रहे। पत्नी ने देखते हुए पूछा कि भाई तुम्हें हुआ क्या है, आप इतने, आपके आंसू क्यों निकल रहे? बोले सब्जी आज बहुत टेस्टी और अच्छी बनी है। तो पत्नी कहती थोड़ी सी और दे दूं? अब बोले खुशी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, खुशी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, बस इतना ही पर्याप्त है।
सुख में भी दुख में भी संतोष समता का भाव रखना ही यही साक्षी भाव है। आचार्य कहते हैं समय सार का निचोड़ है, क्या छोड़ूं क्या पाऊं। अभी तक मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है जोड़ा है वह सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है। एक श्वास पर हमारा अधिकार नहीं है, कौन सी श्वास मेरे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए। किसको जोड़ूं किसको छोड़ूं, किसको पाऊं किसको क्या करूं। कभी ऐसा सोचने में आता है? बस सोते हैं देर रात बिस्तर पर जाकर के, एक पता रहता कि सुबह उठ ही पाऊं। मैं परसों नरसों के दिन जब मैं इधर आया था, उसके दूसरे दिन एक परिवार मेरे पास आया। महाराज श्री मेरी मातेश्वरी हैं, वो गिर कर के कमर में उनको चोट लगी हुई है, चल नहीं पाती हैं। उन्होंने हर साधु के दर्शन किए, मंदिर आकर के वो अभी आने में असमर्थ हैं। आपका यदि आशीर्वाद मिले तो आप घर चल सकते हो उनको संबोधने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलूँगा। शाम को आए, मैंने अभी तो नहीं, दोपहर में कल आना तब चलूँगा। गया दूसरे दिन गया, बड़ी चेतन अवस्था में थी। मैंने उनको देखा, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। फिर मैंने उनसे कहा देखो नमोकार मंत्र याद है तुमको? बोले याद है। मैंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, दोनों ने बोल करके नमोकार मंत्र को पूरा किया और उनको समझाते हुए कहा कि देखो ये तुम्हारा शरीर है, सबसे पहले धोखा देने वाला है। ये शरीर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इस शरीर के कष्टों को दुखों को ध्यान में नहीं देना है। तुमने अपने जीवन काल में जिन गुरुओं को आहार दान दिया, जिनकी पूजन पाठ की, जिनकी भक्ति की, उनको याद रखना है और शरीर को भूल जाना है, परिजनों को भूल जाना है। ये कोई तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है, तुम्हारे नहीं है। जब तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है तो पर प्राणी अपने कैसे हो सकते हैं। इस तरह से उन्हें संबोधा और संबोध करके आशीर्वाद दे करके आया और रात में कहते उनका अंत हो गया। कितना सौभाग्य रहा कि जाते जाते उन्होंने गुरुओं को भी देख लिया। ऐसा सौभाग्य बिरले जीवों को मिलता है। जो सच्चा धर्मात्मा और सब में दृष्टि होता है वो सहजता से अपने प्राण त्याग देता है और अपने जीवन का कायाकल्प कर लेता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं किसको तजू किसको भजू सबका साक्षी हो जाऊं। और मैंने उनसे भी कहा था कि आप उधर जाओगे तो हमारी भी नमोस्तु बोलना। श्रीमंदिर स्वामी से अकृत्रिम चैत्यालयों में वो गए होंगे, देव बने होंगे, स्त्री पर्याय का छेदन किया होगा और उनको याद आया होगा कि कोई मुनिराज मुझे 3-4 घंटे पहले 4 बजे की बात है, 4-5 घंटे पहले कोई मुझे संबोधने आया था और उनके संबोधन से मुझे दिव्य विभूति का दर्शन हुआ। जीवन का, किसी के जीवन का भी कोई भी भरोसा नहीं है। अभी आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से बैठ कर के प्रवचन सुन रहे और थोड़ी सी ठोकर लगे, गिर जाए और वहीं पर धराशायी हो जाए, कोई भरोसा नहीं। खाते खाते भी लोग चले जाते हैं, सोते सोते भी लोग चले जाते हैं। किस अवस्था में चले जाएं कोई भरोसा नहीं। अभी बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, कब किसकी ट्यूबलाइट ऑफ हो जाए, बल्ब ऑफ हो जाए, कहाँ नहीं जा सकता है। बंधुओं मैं तो साक्षी बनूं, ये भाव हमेशा हृदय में उत्पन्न होते रहना चाहिए कि बस मैं प्रभु का साक्षी बनूं, गुरु का साक्षी बनो और साक्षी भाव से स्वीकार करके जीवन का उत्थान कर सके। तो व्यक्ति का सारा जीवन पाने में ही निकल जाता है। छोड़ने के लिए उसे समय ही नहीं बचता है कि मैं किसको छोड़ूं और किसको संभाल के रखूं। जो मेरा है उसे तुम छोड़ नहीं सकते हो,
जो मेरा नहीं हो उसे जोड़ने में सारी जिंदगी व्यक्ति बिता देता है, वो सब नाशवान है, क्षण भंगुर है। हमने सारी जिंदगी मकान बनाने में लगा दी, हमने सारी जिंदगी गृहस्थी को जोड़ने में लगा दी, हमने सारी जिंदगी व्यक्ति को संभालने और सुधारने में लगा दी, लेकिन अपने लिए हमने क्या किया? कुछ किया? बोलो। अभी तक का सारा जीवन हमारा पर पदार्थों को सुधारने संभालने में, शरीर को सुधारने और संभालने में व्यतीत कर दिया, जीवन का बहुभाग चला गया। लेकिन आत्मा के उत्थान के लिए हमने कितना अपने लिए किया? पुराना पुण्य लेकर के आए थे, यहां बैलेंस खत्म होने वाला है, अब नया बैलेंस डलवाने के लिए तुम्हें कोई केवली श्रुत केवली संत के चरणों में जाना होगा, तभी तुम्हारे हृदय में सातिशय पुण्य का सृजन होगा, और जो सृजन होगा वो तुम्हारे लिए छायक सम्यक दर्शन के लिए कारण बनेगा। आज वर्तमान में वो साधु संत नहीं है जिनके चरणों में बैठ करके हम अपने सम्यक को पुष्ट कर सकूं और जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। यहां सुनते हैं, बाहर जाते सब भूल जाते हैं। ऐसे सुनने से फायदा क्या है? सुनो तो वो सुनो, दूसरे को सुनने की जरूरत ना पड़े। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही कि आज तक मैंने जो कुछ सुना है वो तो हर भाव में सुना है, हर भाव में पाया है, हर भाव में किया है। लेकिन अब ऐसा अनुभव करो कि किसी और अनुभव की जरूरत ना पड़े, ऐसा सुनो किसी और को सुनने की जरूरत ना पड़े, ऐसा परिचय करो किसी और के परिचय की जरूरत ना पड़े। तो कह रहे हैं, सुध परिचिदान भूदा सब बस विकाम भोग बंद कहा, ए अतुभ लंबो नमरि बिहत तस्य। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। सुध परिचिदानुभूदा, सुनने में आया, परिचय में आया और अनुभव में आया। जन्म जन्मांतरों में हम सब ने बंद काम भोग बंद की कथाओं को सुना है, परिचय किया है, अनुभव किया है, ये तो हर भाव में किया है। लेकिन अब ऐसा कुछ करें कि हमें सुनना ना पड़े, परिचय भी ना करना पड़े और अनुभव में भी ना लाना पड़े। वो है वीतराग प्रभु का दर्पण, जहां सब कुछ अर्पण कर दो और बस हाथ जोड़ लो प्रभु, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। आप ही एक शरण हो जो संसार चक्र कर्म चक्र से बचा करके धर्म चक्र में प्रवेश कराता है, और जो धर्म चक्र में प्रवेश कर जाता है वही सिद्ध चक्र की आराधना कर पाता है। चार चक्र है, कर्म चक्र, संसार चक्र, धर्म चक्र और सिद्ध चक्र। सिद्धों की आराधना हर कोई नहीं कर पाता है। जिनके हृदय में सिद्धत्व की अनुभूति होने की संयोजना हो जाती है, वही धर्म चक्र के माध्यम से सिद्ध चक्र की आराधना कर पाता है। तो व्यक्ति का सारा जीवन पाने और खोने में चला जाता है। किसी से लेता है, किसी को देता है, सुबह शाम यही होता है। क्यों? गलत बोल दिया क्या? किसी से लेता है, किसी को देता है, स्वयं सुबह शाम यही होता है। और क्या होता है बोलो? मंदिर से घर, घर से मंदिर, और फिर घर से दुकान, घर से फैक्ट्री, घर से ऑफिस, और ऑफिस से घर। फिर शाम को व्यस्त। ये अभ्यास तुम्हारा अनादि का है। इस अनादि के अभ्यास से अभ्यस्त तो हम हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नया अभ्यास शुरू करना है जिस अभ्यास के माध्यम से तुम सिद्धत्व की प्राप्ति कर सको।
तो किसको तजू किसको भजू। जो आज तक किया है उसको तजो, जो अभी नहीं किया उसको भजना शुरू कर दो। यही तुम्हारे जीवन का साक्षी भाव है। ये साक्षी भाव साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये महापुरुषों के जीवन की बात है। जो अपने आप को साक्षी भाव बना पाता है और उसका अनुभव कर पाता है, वो है हमारे सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान। उन अरिहंतों की, सिद्धों की आराधना वही कर पाता है जिसके हृदय में सम्यक की अभिव्यक्ति हो जाती है। मिथ्या दृष्टि को समझ में नहीं आता है। यहां पर कुछ लोग आते अपने मन से, और कुछ लोग आते देख करके कि वो भी जा रहा तो हम भी चलूं, और कुछ लोग आते किसी के कहने से, चलो बोला है तो एक दिन तो जाना पड़ेगा। आप तीन कैटेगरी में से किस में से, मन से आ रहे हो, देख करके आ रहे हो, किसी के कहने से आ रहे हो। मन से आ रहे हो तो समझना कि मैं सच्चा धर्मात्मा बन गया हूं। किसी के देखने से आ रहे हैं तो ऐसा तो देवों में भी होता है, देख करके जाता है, क्या बुलाते हैं तो तब जाते हैं। लेकिन यदि अपने मन से सुनने के लिए आ रहे हैं, सुनना ही नहीं है, जीवन में कुछ उतारना भी है। उतारोगे तो पार हो जाओगे, तर जाओगे। तो ये कब होगा? जब स्वीकारोगे। यथार्थ में देखा जाए, ना छोड़ना मेरे हाथ में है और ना पाना मेरे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में कुछ? बोलो। हमें तो दिख रहा, आपके हाथ तो बहुत कुछ है। एक व्यक्ति गंदुदक ले रहा था मेरे साथ, उसके हाथ में तिल देखा। तिल देखा मैंने उसी समय सोचा कि इसके हाथ में बहुत सारा पैसा है, पर उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, आता है और जाता है, इसलिए जीवन में सुख साता नहीं है। जो आया वही भी मेरा नहीं, जो चला गया वही भी मेरा नहीं था। जो मेरा है वो जा नहीं सकता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। एक भी परमाणु मेरे पास है पर मेरा नहीं है। एक कर्म के उदय से आया है और कर्म के उदय से चला गया है। समय आपका होने वाला है, 5 मिनट बाकी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।